और कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं नेपाल में स्थित एक ऐसे मंदिर की, क्योंकि हम लोग नेपाल के ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाते आ रहे थे। मेरे मन में आया कि चलो एक मनोकामना मंदिर के ऊपर भी बनाते हैं हम लोग, क्योंकि मनोकामना मंदिर अपने आप में बहुत ही फेमस मंदिर है और आप कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, तभी आपने सर्च करा होगा मेरे ख्याल से। हालांकि ये मंदिर ऐसा है जहाँ अंडा भी चढ़ाया जाता है और जहाँ की शाम के भोग में चावल दाल और मतलब भात दाल कह सकते हो, चावल दाल और भुजिया है ना, ये परोसा जाता है, माता रानी को भोग लगाया जाता है। मतलब ये शक्तिपीठ में से एक में आता है। जैसे शक्तिपीठ बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये मनोकामना मंदिर भी है, जहाँ की बस इतने समझ लो कि मनोकामना नाम से आपको समझ में आता होगा कि भाई आप जो मनोकामना रखते हो अपना वहाँ पे, वो बिल्कुल पूर्ण होता है और ऐसा मानता है। मैंने भी जैसा जो प्रॉमिस करा था, मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं सब कुछ बढ़िया रहा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। हालांकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ पहुँचना कैसे है। तो अगर आप इंडिया से हो, मतलब अगर आप भारत से हो, तो आपके लिए क्या है, आप जा सकते हो रक्सौल से, जो कि मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से अटैच होता है। वहाँ से आप लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाते हैं। वही अगर आप लोग काठमांडू से आना चाहते हो, मतलब किसी भी जगह से अगर आप काठमांडू पहुँच जाते हो, चाहे बाई फ्लाइट हो या अगर आप नेपाल से ही हो, तो वहाँ से क्या है कि 125 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मनोकामना मंदिर। अगर आप पोखरा के लिए निकलते हो, कहाँ से, काठमांडू से, तो रास्ते में ही एक्चुअली एक नारायण घाट पड़ता है। उस नारायण घाट से आप टर्न लेकर के वहाँ से जा सकते हो, जहाँ की रोपवे बना हुआ है। हालांकि रोपवे में भी बहुत खास है, स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है वो। और 3.10 किलोमीटर मतलब लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का रोपवे है, जो कि आप सोच सकते हो कि 3 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ के ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर से आपको जाना है। तो एक ही अलग रोमांच बन जाता है। रोमांच के साथ साथ ऐसा मन में जो आप जिस लालसा के साथ और जिस उमंग के साथ जाना चाहते हो मंदिर पे, वो सब आपको मिलने वाला है। साथ में एक बात और ध्यान रखना, वो जो रोपवे है, रोपवे का जो फेयर है, वो लगभग 800 रुपये के आसपास में है। किसके? नेपाली 800 रुपये, है ना, मतलब इंडियन लगभग 500 के आसपास पड़ना है। तो ये उसका चार्ज होता है, जिसमें कि दोनों साइड का, जब जाने का और आने का दोनों का टिकट होता है। तो ऐसा नहीं कि उधर जाके मैं फिर से लेना है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इंडिया से जा रहे हो तो करेंसी कन्वर्ट करा लेना है। नहीं कराओगे तो ऐसे में क्या होगा, आप कभी कभी बहुत जगह पे आप ठग भी सकते हो। थोड़ा सा देखो, ठगी वाली बात नहीं होती है, नॉर्मली वो बताते हैं नेपाली करेंसी का, पर हमें समझ में आता है इंडियन, तो अपन पे करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कभी कभी धोखा मिल जाता है। तो हालांकि अगर आप लोग कन्वर्ट करा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर आप लोग उस मंदिर पे पहुंचते हो तो कोशिश करना, क्योंकि होटल से भी बहुत महंगा नहीं है। 450 से बेड स्टार्ट हो जाता है, और अगर रूम, पर्सनल रूम की बात करोगे तो 600-650 से स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा वाली बात नहीं होती है ये। तो आप क्या करना, रात की जो आरती है वहाँ की बहुत ही मनमोहक है, बहुत अच्छा फील आपको मिलने वाला है वहाँ पे। तो रुक ही जाना, मतलब मेरा तो बस यही कहना है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि हमें तो रात को रुकना ही है। रात को रुकते हैं तो हमें बहुत कुछ नया नया वहाँ देखने को मिलता है, बहुत सारे। हाँ, एक बात और, किसी कोई अगर पुजारी वगैरह आपको मिले तो वहाँ की आप कहानी सुन लेना, क्योंकि अगर मैं कहानी बताने बैठूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करना कि वहाँ किसी लोकल वाले को पकड़ के मेरा मतलब है मिल के, उनके साथ बैठ के आपको क्या करना है, थोड़े से हिस्ट्री जानना है। आप कहानी कितने फ्लैशबैक में जाना, मतलब काफ़ी लंबा होगा। मतलब ये कि अगर जैसे आप रोपवे से उतरोगे तो एक छोटा सा गांव बसा है। हालांकि रोपवे में भी कुछ ऑफर्स होते हैं स्टूडेंट के लिए, तो अगर आप स्टूडेंट कार्ड अपने साथ कैरी करते हो तो वो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। हालांकि क्या है कि जैसे हम लोग रोपवे से उतरते हैं, वहाँ पे एक गांव बसा है, गांव पे ही मंदिर है। और रोपवे से रिलेटेड एक और ऐसा खबर है कि जिस समय आप रोपवे पे चढ़ते हो तो उसमें क्या है, 6 लोगों के लिए जगह होता है। और चढ़ते टाइम पे क्या होता है, पिक्चर लिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। और उतरते टाइम पे भी लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है कि आप उस 6 में से कोई कम तो नहीं हो गया। हालांकि कम होने वालों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है वहाँ पे। लेकिन हालांकि दोस्तों ये मजाक की बात है, भगवान न करे और ऐसा कोई घटना हो आपके साथ। लेकिन क्या दोस्तों कि एक होता है ना कि एक नेचुरल नज़ारा और साथ में क्या है, देवी का दर्शन, ये बिल्कुल मिली जुली जो बिल्कुल वहाँ पे संजोग बनता है ना, बहुत ही सुकून देगा आपको। जैसे आप रोपवे से बाहर उतरोगे तो एक गांव बसा पड़ा है, जहाँ की खाने के लिए, रहने के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। और खाने की बात करोगे दोस्तों तो वहाँ पे क्या है कि 200-300 रुपये में आपको ऐसे खिलाया जाएगा, जैसे कि बोलते हैं राजा बना के खिलाया जाएगा, कि आप तो बस जो चाहो हुक्म, आका वाली कहानी है कि अवेलेबल हो जाएंगे वो, ठीक है। दूसरी कहानी ये कि अगर आप रोपवे से नहीं जाते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि शाम के टाइम पर रोपवे बंद हो जाता है, तो कभी कभी आप हट के करके कि नहीं हमें तो जाना ही है। ऐसे कंडीशन में क्या है, गाड़ियाँ भी चलती है वहाँ पे, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि वो जो गाड़ी होती है ना, बोलेरो टाइप की ओपन वाली, उस पर बिल्कुल लद के लटक के आपको जाने पड़ेंगे।
मतलब बोल सकते हो भेड़ बकरी की तरह आपको चढ़ने पड़ेंगे ऊपर, खुद की गाड़ी नहीं जाने वाली है वहाँ पे। तो आप ये मत सोचना कि हाँ आप खुद से लेके गए हो और अब चढ़ जाओगे, तो ऐसा संभव नहीं है, चाहे आपके पास महिंद्रा 300 क्यों ना हो। ठीक है, मेरे एक दोस्त के पास एक्चुअली है वो बड़ा ही उसके बारे में बहुत बताते रहता है, मैं इसलिए मुझे याद आया। तो आपके पास कोई से भी गाड़ी हो, कुछ नहीं होना, मतलब जाना है वहाँ पे तो या तो वैसे ही जाना है, लद के जाना है, या तो जो गवर्नमेंट की सुविधाएं रोपवे की है उसके द्वारा जाना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर के पास। देखो दोस्तों, मंदिर में क्या करना, हमें जाना है, एक रात का हमें टाइम लेके जाना है, क्योंकि हम जब जाएंगे तो उस टाइम को नहीं लौटेंगे, शाम को हमें रात को रुकना है, क्योंकि मेन नज़ारा रात का ही है। क्योंकि रात की के टाइम पे जो वहाँ पे भोग लगाया जाता है वो चावल दाल और सब्जी का भोग होता है, साथ में वहाँ की जो रात की आरती होती है। देखो क्या है कि मंदिर पे आरती के साथ साथ कंडीशन कुछ ऐसे होते हैं कि कभी कभी आप लौट भी नहीं पाओगे, क्योंकि देखो ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं लौट पाओगे तो रोपवे बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आखिरी तक जो टिकट कटे होते हैं उनका इंतजार किया जाता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुक जाते हैं और कल होकर उसी टिकट से वापस आते हैं। क्योंकि कंडीशन ऐसे हैं कि डेली की डेली लगभग 10 से 12 हज़ार लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, किससे, रोपवे से। अब सोचो कितना क्राउड होता होगा, तो इसलिए मॉर्निंग अगर जाते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि शाम तक अगर लौटना चाहते, लौटने की अगर चाह रखते हो तो लौट भी सकते हो। और अगर आप 12 से 2 बजे के आसपास में जाते हो तो कन्फर्म रहना कि आप सेम डेज नहीं लौट पाओगे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें रहती है रोपवे के पास भी और मंदिर के पास भी, है ना। तो हालांकि अगर आप रात को रुकते हो तो सुबह क्या फ़ायदा है, सुबह ये फ़ायदा है दोस्तों कि सुबह की टाइम पे भीड़ कम होती है, रोपवे चालू हुआ नहीं रहता है, तो आप क्या करते हो, दर्शन बड़ा अच्छे से कर लोगे, बहुत पास से कर लोगे। तो मतलब ओवरऑल यही है कि अगर हम इतने दूर जा रहे हैं और संतुष्टि ना मिले, तो मेरा मतलब है कि कोई जाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप रुक के आना। क्या है, फ्री वाईफाई का आनंद आनंद लेने के बाद अब अगर चाहते हो कि हाँ आपके पास थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो आप 3 किलोमीटर का ट्रैवल और कर लेना आगे की ओर में। वहाँ पे क्या है, बागेश्वर धाम मंदिर है, जहाँ की माता रानी की जो सती माता थी उनका जीप कट के वहाँ पे गिरा था, तो वो भी काफ़ी फेमस है, उसके भी दर्शन कर लेना। वहाँ से 500 मीटर, है ना, ½ किलोमीटर से आगे जाओगे तो वहाँ पे क्या है, गोरखनाथ जो बाबा है उन्होंने क्या समाधि लिया था। गोरखनाथ बाबा बिल्कुल समझ रहे हो, गोरखपुर वाले जो हैं, जो अपने योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, एक्चुअली उनके जो गुरुदेव थे उनकी बात हो रही है वो, है ना। तो उन्होंने वहाँ समाधि लिया है, तो वो भी एक अपने आप में फेमस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर नाम जैसे उनसे जुड़ता है तो लोग फेमस हो जाते हैं, हालांकि वो तो भगवान रूप है ना। दोस्तों क्या ये रहता है, ये सफर हो जाएंगे आपके किसी मनोकामना मंदिर के। हालांकि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंडीशंस हैं जो रह गई हैं, जो आगे मैं नेक्स्ट टाइम लेकर के आने वाला हूँ मुक्तिनाथ के ऊपर वीडियो। तो मुक्तिनाथ जो आपको पता है कि टेम्परेचर वगैरह के मामले में बहुत ही बिल्कुल एक कसा हुआ जगह है, मज़ा अलग ही, एक अलग टाइप का एक नेचर से गिरा हुआ वो जगह है वो। तो हम लोग उसकी बात करेंगे, और इधर से जो बचा हुआ होगा वो भी हम उधर थोड़ा सा डिटेल्स कर देंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करना। अगर रह गया हो तो ये मत नहीं कि आपने कोई बताया नहीं, बिल्कुल बता देना कि भैया यहाँ पे ये भी है, आप मिस कर गए हो, मैं बिल्कुल पिन कर दूंगा उस कमेंट को, और जिससे कि और लोगों को पता चल जाए। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लव यू।